Good morning. Today's topic is class 7 chapter 8 comparing quantities. Comparing quantities. Quantities means किसी भी मेजरमेंट को कंपेयर करना है. तो कोई भी मेजरमेंट को कंपेयर करने के पहले उसका यूनिट सेम होना जरूरी है. तो इन ऑर्डर टू कंपेयर एनी टू क्वांटिटीज द यूनिट मस्ट बी सेम. देयर यूनिट मस्ट बी सेम. सपोज ये सम पोटैटोज है. दिस पोटैटोज आर इन द फॉर्म ऑफ 2 kgs. Okay. Now these potatoes are 1 kg 200 ग्राम. सो ये दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, इससे पहले दिस केजीज विल कन्वर्ट इनटू ग्राम. दोनों का यूनिट सेम करेंगे, नहीं तो इसको पूरा केजी में कन्वर्ट करेंगे. जैसे इसको अगर 1 kg 200 ग्राम का मतलब 1.2 kg कर लेंगे तो कंपेयर करेंगे, नहीं तो दिस इज 1200 ग्राम और दिस इज 2000 ग्राम. अभी कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है पता चल रहा है. इसे इस तरह से कंपेयर करने से पहले द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू मेक द यूनिट सेम. ओके. अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम लोग पार्ट करके हर एक चैप्टर पढ़ेंगे. द फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट रेशियो एंड प्रोपोर्शन. लेट्स नो व्हाट इज रेशियोज. द रेशियोज आर इन द फॉर्म ऑफ A/B. इसे A/B में पढ़ा जाता है. इन फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जैसे A/B. A/B को A/B लिखा जाता है. A/B ऐसे लिखाया जाएगा. दिस इज द साइन A/B, वेयर A इज द एंटीसीडेंट एंड B इज द कॉन्सिक्वेंट. द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म जो A है उसे एंटीसीडेंट बोलते हैं, जो सेकेंड टर्म जो B है उसे कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं. जैसे फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर होता है वैसे ही सेम थिंग है यहाँ पर, लेकिन बट यू विल रिमेंबर द वर्ड एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. अब जैसे 2/3 एक नंबर है. दिस इज रिटन इन फ्रैक्शन. हाउ यू विल राइट इन रेशियोज. पहले 2 आएगा, फिर इज टू साइन आएगा, फिर 3 आएगा. क्लियर. Now we will solve one question. Find the ratio of 4 kilometer to 300 meter. 4 किलोमीटर टू 300 मीटर का रेशियो लिखेंगे. तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले फ्रैक्शन में लिखते हैं. 4 किलोमीटर जो पहले लिखा है जिसको ऑफ 4 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर पहले फिर 300 मीटर बाद में लिखना है. पहले आप 300 लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. डिवाइडेड बाय 300 मीटर. ओके. नाउ 4 किलोमीटर एंड मीटर यू नीड टू सेम होना है, उसे कैंसिल भी करना है. सेम नहीं है, हमें क्या इजी है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना. 1 किलोमीटर कितना होता है, इक्वल टू 1000 मीटर. सो 4 किलोमीटर कितना होगा, 4 into 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 300 मीटर. नाउ 4000 मीटर divided by 300 meter. Meter got cancelled. 2 zeros got cancelled. So 40 by 3 or 40 is to 3. This is the answer. क्या होगा, 40 is to 3 is the answer. Clear? The next part of the chapter, equivalent ratio. जैसे आप फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट सॉल्व करते हो, द सेम थिंग विल सॉल्व द रेशियोज इनटू इक्विवेलेंट. व्हाट आर द स्टेप टू सॉल्व द इक्विवेलेंस. देखो, राइट द रेशियोज इन फ्रैक्शन. पहले जो रेशियो आपको दिया गया है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फिर कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन. जो फ्रैक्शन है उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो. लाइक फ्रैक्शन मीन्स यू मेक द डिनोमिनेटर सेम. नाउ वी कैन चेक वेदर द गिवन रेशियोज आर इक्विवेलेंट और नॉट. अब हम लोग चेक कर सकते हैं रेशियो इक्विवेलेंट है या नहीं, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, सब चेक कर सकते हैं. नाउ आर द क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं. आर द रेशियो 1:2 एंड 2:3 आर इक्विवेलेंट. फर्स्ट राइट द रेशियोज इन फ्रैक्शन. 1:2 का मतलब 1/2. नेक्स्ट 2:3 का मतलब 2/3 हो गया. अब उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 1/2 एंड 2/3. दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 2 and 3. ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं. इट्स नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर, सो एलसीएम इज 2 into 3 is 6. Okay, we'll make the denominator 6 in both the case because LCM we got 6. इसको डिनोमिनेटर 6 में कन्वर्ट करने के लिए अब 2 में कितना मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा, सो 3 विल बी मल्टीप्लाइड न्यूमिनेटर ऑल्सो. 3 1 जा 3.
यहाँ पर 3 2 जा 6, 2 will be multiplied in both the case, 2 2 जा 4. So what number you have got? 3/6 one and 4/6 other. तो दोनों इक्विवेलेंट हो रहा है? नहीं. 4/6 is greater than 3/6. So 4/6 का मतलब 2/3 is greater than 1/2. So they are not equivalent. Correct. One more short form is that 1:2 का मतलब 1/2, 2:3 का मतलब 2/3. You cross multiply both. 3 1 जा 3, या इसमें 2 2 जा 4. कौन सा ज़्यादा हो रहा है? This is 4. So 4 is becoming more. So हम लोग क्या करेंगे? More. 1/2 से 2/3 is more. तो दोनों इक्विवेलेंट नहीं है. क्लियर? अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर प्रोपोर्शन में चलते हैं. सो व्हाट इज प्रोपोर्शन? एन इक्वलिटी ऑफ 2 रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. जब 2 रेशियो इक्वल में है, इक्विवेलेंट है, वो टोटल को हम लोग से बोलेंगे दोनों प्रोपोर्शन में है. जैसे A/B एक रेशियो हुआ, इफ दैट इज इक्वल टू C/D, A/B इक्वल टू C/D, दैट मीन्स A:B इज इक्वल टू C:D, देन दे आर इन प्रोपोर्शन. विल राइट A:B आज C:D. वैसे ही 1/2 इज इक्वल टू 5/10 होगा. 5 1 जा 5 2 जा. तो इसे क्या लिखेंगे? 1:2 इक्वल टू 5:10 और 1:2 आज 5:10. If 2 ratios are equal, then we'll say that they are in proportion. Equity of 2 ratios is called proportion. So one question solve करते हैं. Find whether 1:3 is and 7:21 are in proportion or not. है या नहीं देखते हैं. पहले 1:3 का मतलब 1/3 इज इक्वल टू 7/21 है या नहीं? कैंसिल करते हैं. 1/3. यस, दे आर इन प्रोपोर्शन. कभी कभी कैंसिल करने से भी इक्वल नहीं होता है, फिर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो हम लोग जैसे लाइक रेशियोस निकाले वैसे करके देखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. फाइंड द मीन प्रोपोर्शन. मीन प्रोपोर्शन मीन्स ये क्वेश्चन है ना 1:3 आज 7:21. वो जो बीच का नंबर होता है उसे मीन प्रोपोर्शन, बीच का 2 होता है उसे मीन प्रोपोर्शन बोलेंगे. यहाँ पर फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4:4 and 64. 4 and 64 दिया है. 4 and 64 द अदर एक्सट्रीम साइड में रहेंगे और मीन प्रोपोर्शन इज नॉट गिवन. विल राइट इट एज x. ठीक है. अब इसका मतलब क्या हुआ? 4/x इक्वल टू x/64. नाउ विल क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 into 64 इक्वल टू x into x. 4 into 64 का मतलब 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 24 plus 1 25. 256 इक्वल टू x into x. 256 क्या होता है? अब ध्यान से लिखो. विल मल्टीप्लाई 16 into 16. देखो 6 जा 36, 6 1 जा 6 plus 3 9, 1 6 16. ओके. 256 आता है जो 16 का स्क्वायर होता है. 16 into 16 इज इक्वल टू x into x. सो x इक्वल टू 16. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, यूनिटरी मेथड. जैसे नाम बता रहा है यूनिटरी मेथड मतलब 1 का वैल्यू फाइंड करना है पहले, फिर बाकी का वैल्यू. क्वेश्चन में जो दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट क्वांटिटी. यूनिट क्वांटिटी मीन्स एक का वैल्यू फाइंड करना है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जो पूछा गया है उसका क्वांटिटी. अब सपोज यू नीड टू बाय 5 पेन कॉस्ट इज गिवन ₹10. आपको बोला गया है कॉस्ट ऑफ 8 पेन. जब तक आप 1 पेन का वैल्यू नहीं निकाल पाते हो 8 पेन का नहीं निकाल पाओगे. सो 1 पेन वैल्यू इज, जब 1 का फाइंड करते हो तो विल डिवाइड 10/5 और फिर नेक्स्ट 8 को जाते हो, जब 1 से ज़्यादा को जाओगे तो विल मल्टीप्लाई. सो 80 रुपीज़. 5 2 जा 10 इक्वल टू ₹16 इज द आंसर. क्लियर. ऐसे ये क्वेश्चन नंबर ये वाला सॉल्व करेंगे. ए वर्कर इज पेड
1815 for 15 days. Find the amount he receives if he works for 8 days. जो पूछा गया है वो हम राइट हैंड साइड में रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे. जिसका वैल्यू पूछा गया है, जो फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क्स वुड बी इन द राइट हैंड साइड. दैट मीन्स 15 days में वर्कर is paid for rupees 1815. Okay, now is asked to find you the price of 8 days. में कितना ऐसे रखेंगे तो हमें इजी होगा. तो जो फाइंड करना है वन डे का, बिकॉज विल फाइंड इट इन ए यूनिटरी मेथड. जब 1 फाइंड करोगे आप डिवाइड करोगे 1815 by 15. नेक्स्ट 1815 by 15 को आप 8 में मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज 8 इज द मोर वैल्यू देन 1 से ज़्यादा जब फाइंड कर रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे. तो 5 3 जा 15, 3 1 5 6 जा 30, 5 3 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा. अब मल्टीप्लाई करो 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 1 जा 968 रुपीज. क्लियर. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे.